हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 9th की जो मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर जो हमारा 11 है, नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर चैप्टर का नाम पढ़ेंगे अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके जितने भी सूत्र हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। उसके साथ साथ क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, इसके बारे में भी डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले क्षेत्रफल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल के बारे में जान लेते हैं। जैसे ये मेरे हाथ में कक्षा 9 की किताबें हैं, कक्षा 9 की किताब है। अब इस किताब को मुझे कहाँ कर रखना है, एक टेबल पे मुझे ऐसे रखना है। सुनिए, तो जब मैं टेबल पे रखूंगा या जमीन पे रखूंगा, फर्श में रखूंगा, चटाई पे, कहीं पे भी रखूंगा, तो ये किताब रखने के लिए मुझे जगह चाहिए। तो इस किताब ने कितनी जगह घेरी, इस किताब ने कितनी जगह घेरी, जब मैंने इस किताब को रखा तो इस किताब ने कितनी जगह घेरी, उसे कहते हैं क्षेत्रफल। जो वस्तु जितनी जगह घेरती है वो होती है उस वस्तु का क्षेत्रफल। क्या होती है? क्षेत्रफल होती है। अच्छा, आप लोगों के घर पे गाय है, भैंस है, चलो ये सब तो चलो नहीं होगा, अगर है भी तो कई बहुत कम लोग होंगे। सबके घर में बाल्टी ज़रूर होगा जिसमें पानी भरते हो आप, है कि नहीं? तो जो बाल्टी है आपके पास, उस बाल्टी में अंदर कितना पानी आ सकता है? जैसे मेरे पास ये एक बिस्लरी की बोतल है, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है? ठीक है, एक वस्तु के अंदर कितनी चीज समाहित हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। तो कोई वस्तु कितनी जगह घेरता है उसे कहते हैं क्षेत्रफल। किसी वस्तु के अंदर कितनी चीज समाहित हो सकती है वो क्या कहलाती है? आयतन, वो होती है आयतन। तो अगर आज के बाद अगर आपसे कोई को पूछे कि भैया क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, तो आप जरूर बताना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेसिक बेसिक डायग्राम्स के बारे में, जानेंगे और फिर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये मैं एक वर्ग बना लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है? वर्ग है। ये क्या है? हमारा वर्ग है। वर्ग में क्या होता है? जो वर्ग की भुजा होती है वो चारों समान होती है। ये क्या है हमारे पास? वर्ग की भुजा है, ये वर्ग बोला। तो अगर इसमें मुझे निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, मुझे क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा होती है। अगर मुझे वर्ग का क्या निकालना, परिमाप, बाउंड्री, परिमाप का मतलब बाउंड्री, परिमाप निकालना है, तो वो क्या हो जाएगी? देखो, इधर से भुजा ए, इधर से भुजा ए, 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणा ए, या आप बोल सकते हो 4 गुणा भुजा, वर्ग के लिए। अगर मैं यहाँ पर एक आयत बना देता हूँ, आयत क्या होता है? जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, साथ ही साथ क्या होता है? साथ ही साथ आमने सामने की भुजा बराबर हो। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। ठीक है, ये हमारी चौड़ाई है और इसे हम क्या कह रहे हैं? ये हमारा आयत है। ठीक, तो अगर मुझे आयत का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है मुझे? आयत का क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई को हम एल से दिखाते हैं, चौड़ाई को हम बी से दिखाते हैं। एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ। ठीक है, चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 2। ठीक है, 2 क्यों लिख रहा हूं? तो ये सूत्र हो जाएगा आपका, हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणा एल बी हो जाएगा। अगला अगर मुझे यहाँ पर निकालना है दूसरा सूत्र, परिमाप निकालना, बाउंड्री निकालनी है। ठीक है, देखो जब भी आयतन निकालोगे ना, तो हर वस्तु जिसकी आयतन निकलती है उसकी एक ऊंचाई जरूर होती है। आपका वर्ग का कोई ऊंचाई नहीं होता, आपका आयत का कोई ऊंचाई नहीं होता, तो इसका हम आयतन नहीं निकाल सकते चाह के भी। ठीक है, तो परिमाप क्या हो जाएगा? यहाँ से लंबाई है, यहाँ से चौड़ाई, यहाँ से लंबाई, यहाँ से चौड़ाई। तो लंबाई फिर चौड़ाई फिर लंबाई फिर चौड़ाई। देखो, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, अगर ये एल है तो ये भी एल होगा। तो बी कितनी बार है? 2 एल, एल 2 बार है, 2 बार आपका बी है, 2 घनिष्ठ आ जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत के लिए बात होती है। ठीक है,
ये आयत की बात होती है। शंकु पे भी आएंगे, शंकु सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शंकु के सारे सूत्र याद करने, शंकु पे ज़्यादा क्वेश्चन आपके चैप्टर में है। उसके बाद हम बात करते हैं वृत्त। ठीक है, ये हम बात करते हैं वृत्त। ये हमारे पास क्या है, वृत्त है। तो वृत्त की ये क्या हो गई, त्रिज्या आर। त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होती है, ये सारा कुछ मैंने वृत्त वाले चैप्टर में बता रखा है, सिखा रखा है, आप जानते ही होंगे। सबसे पहली चीज हम ये जानते हैं कि जो व्यास होता है वो दुगुना होता है त्रिज्या का। वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। तो जो डी होता है, व्यास को हम डायमीटर कहते हैं अंग्रेजी में, डी से दर्शाते हैं। तो डी बराबर होता है त्रिज्या का दुगुना, या फिर आर आपको लिख सकते हो, 2 गुणे में करके बट्टे में आ जाएगा। जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। ठीक है, और आप ये भी जानते हो कि जो पाई होता है, पाई क्या होता है, परिधि जो होती है, परिधि और व्यास के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। और पाई का मान आपको प्रश्न में बोलेगा, पाई का मान या तो 22/7 लेना है या 3.14 लेना है। जो प्रश्न बोलेगा वही रखना है, हमें अपने तरफ से नहीं रखना है। प्रश्न बोलेगा कि भैया ये रखो तो हम वो रखेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल, नंबर पहली सूत्र पे जाते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर की घात 2, पाई आर स्क्वायर। और इसमें आता है अगला क्या, परिधि, वृत्त की परिधि। बाउंड्री को क्या कहते हैं, इसमें परिधि कहते हैं। इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अगला जो सूत्र मैं लिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है गोला। गोले पे भी आधारित प्रश्न आपको मिलेगा। ये गोला मैंने इधर लिखा और इधर मैं बनाता हूं आधा गोला, आधा गोला। ये क्या है, अर्धगोला। ठीक है, यह है अर्धगोला। यहां से लेकर यहां तक क्या है, त्रिज्या है, और यहां से लेकर ये भी क्या है, त्रिज्या है। गोल जानते हो, क्रिकेट की गेंद, फुटबॉल, ये सब क्या है, गोलाकार है, गोल इनकी आकृति है। तो गोला ये हो गया। अब इनके बारे में बात करते हैं। गोले का पहले आ जाओ क्षेत्रफल। अब गोले का आयतन भी होता है, क्योंकि गोले में देखो, जो पकड़ोगे एक ऊंचाई है ना, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर गोले का। और आयतन क्या होता है गोले का, आयतन, आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। आर की घात कितनी, 3 होती है। तो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। समझ रहे हैं बात। अब हम आते हैं अर्धगोले पे। ठीक है, अर्धगोले पे आ जाओ। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल आ जाओ, अर्धगोले का क्षेत्रफल बस आधा कर देना है। इसका 4 पाई आर स्क्वायर है, इसका आधा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। आयतन पे आ जाओ। आयतन, आयतन इसका 4/3 पाई है, इसका हो जाएगा 2/3 पाई, आधा कर दो। ठीक है, अच्छा इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, संपूर्ण क्षेत्रफल। अर्धगोले में संपूर्ण क्षेत्रफल जो सूत्र होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आप कहोगे 3 पाई आर स्क्वायर कैसे आ जाएगा, जब गोले को मैं काटूंगा तो बाहर बाहर से, वक्र, वक्र का मतलब क्या होता है, बाहर बाहर से। ये पूरा एक गोला था, मैंने इसको बीचों बीच से काट दिया, नीचे वाला टुकड़ा जो बचा तो इसका आधा बचेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल, वक्र पे क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, बाहर बाहर से तुम पन्नी चढ़ा पाओगे। एक सपोज करो, आंखें बंद करके सोचो, गेंद है, गेंद सॉलिड है, ठोस है, पूरा काट दिया बीचों बीच से, तुम्हें अगर पन्नी चढ़ानी है तुम बाहर से पन्नी चढ़ा पाओगे पूरा पूरा। और ऊपर जो है कटोरा है, मेरे पास तो है नहीं, अभी है क्या, नहीं है। ठीक है, सपोज करो मैं दिखा देता हूँ, भगवान की पूजा देता हूँ तो गिलास मिल गया। सपोज करो ये अर्धगोला है, अब ये ठोस है, तो जब काट देंगे हम ऐसे तो यहाँ पर पूरा, इधर से भी तो पन्नी चढ़ा पाओगे ऊपर ऊपर से। अगर इसको ठोस मानोगे तो यहाँ से क्या चढ़ा पाओगे, पन्नी चढ़ा पाओगे। ये कैसे आकृति दिख रही है तुम्हें, वृत्त दिख रही है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है।
तो बाहर से क्या हो गया, बाहर से हो गया 2 पाई r²। और यहाँ पर क्या है, एक वृत्तनुमा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो 2 पाई r² प्लस πr² क्या हो जाएगा, 3 पाई r²। ये आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा अर्धगोला और गोले पे, ठीक है। ये चीज़ आ गई। मैंने आपको ये भी बता दिया। शंकु पे पहले बात कर लेते हैं। शंकु पे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। शंकु बोले तो आपने देखा होगा जोकर की टोपी, बर्थडे केक होता है, केक काटने जाते हो बढ़िया मस्त सर पे पहना देते हैं ऐसा टोपी ऐसा करके। तो वो टोपी जो होती है वो शंकु के आकार की होती है, जिसकी एक ऊंचाई होती है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या होती है यहाँ से कैसा होता है, वृत्त के आकार का होता है, ठीक है। और ये जो तिरछी ऊंचाई है इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ये जो एल है ना, इसको हम क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ये जो आर है इसको हम त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या। और ये जो एच है इसको हम सिंपली ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर शंकु का कुल पृष्ठीय लिखा हुआ है, वक्र पृष्ठीय लिखा हुआ है। कुल का मतलब पूरा, वक्र मतलब सिर्फ बाहर से। तो बाहर से इसका जो सूत्र होता है वो होता है πr_l। बाहर से जो सूत्र होता है वो क्या होता है, πr_l। l क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। l बराबर होता है l² बराबर होता है h² प्लस r²। ये संबंध है। अगर l का मान निकालना तो वर्गमूल ले लोगे इसका, h² का प्लस r² का। क्या ले लेंगे हम, वर्गमूल ले लेंगे। तो ये l निकालने का सूत्र है। अगर प्रश्न में l दे रखा है तो डायरेक्ट रख दोगे, नहीं दे रखा है तो त्रिज्या और ऊंचाई की मदद से इस सूत्र में रखेंगे, हमें हमारा तिर्यक ऊंचाई मिल जाएगा। यहाँ रख देंगे πr_l, हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल में बाहर से क्या है, बाहर से शंकु है, तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, πr_l होता है, ठीक है, πr_l। और भैया यहाँ से क्या है, भैया यहाँ इधर से क्या है, संपूर्ण पे टोटल की बात होगी ना। पन्नी में बाहर से भी चढ़ा पाऊंगा, यहाँ से भी तो पन्नी चढ़ा पाऊंगा। तो ये क्या है, ऊपर शंकु ऐसे देखोगे तो ऊपर वाला पार्ट क्या है, वृत्त है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो क्या आ जाएगा उभयनिष्ठ, πr बाहर गया, यहाँ से l बचा, पाई बाहर है, r² से एक r बाहर है, तो एक r बचेगा। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr ब्रैकेट के अंदर l प्लस r। समझ गए, कोई डाउट बताएं। अगर कोई दिक्कत है आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर प्रश्नावली जब आप पढ़ोगे, प्रश्नावली 11.1 11.2, इसमें ये सूत्र भरे पड़े, ये दो सूत्र बार बार आएंगे, ठीक है। ये हो गया। अभी मैंने आपको गोला बता दिया, वृत्त बता दिया, अर्धगोला बता दिया। लगे हाथ में आपको घन, घनाभ, बेलन ये सब बता देता हूँ। घन जानते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो उसे हम घन कहते हैं। घन क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान हो। घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, समान होती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम घन कहते हैं। तो अगर तुमसे कोई बोले कि घन का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल ये होता है 6a²। घन का आयतन क्या होता है, वैसे नॉर्मल आयतन का जो सूत्र होता है ना वो होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये होता है। तो इसकी लंबाई क्या है, a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है। a कितनी बार है, 3 बार गुणे में a⁻3। आयतन से मुझे एक सूत्र याद आ रहा है, हमने शंकु का आयतन नहीं लिखा है, हमने शंकु का आयतन नहीं लिखा है, तो मैं लगे हाथ लिखवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा था तो ध्यान से हट गया था। शंकु का आयतन भी लिख लीजिए। शंकु का आयतन क्या होता है, सूत्र 1/3 गुणे में πr² h, 1/3 गुणे में πr² h। यह होता है शंकु का आयतन। वेरी इंपॉर्टेंट।
घन पे बात चल रही थी हमारी। घन का क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। एक प्रश्न आ जाता है घन का विकर्ण। ये जो घन है ना, इसका विकर्ण क्या होगा? घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण होता है ए अंडर रूट कितना? ए अंडर रूट 3। घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? ए अंडर रूट 3। कोई दिक्कत नहीं होगी। घन हो गया, घन हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा घनाभ और बेलन, ठीक है? उसके बाद जितना कक्षा 9 में चाहिए उतना ही लिखवा रहा हूँ। सूत्र तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो बड़ी कक्षाओं में आएंगे। कक्षा 10 में ये चीज़ आप दोबारा पढ़ोगे तो हम वहाँ पे और सीखेंगे। अब जितनी हमें ज़रूरत है मैं आपको उतना ही बताऊंगा ना, फालतू क्यों सीखना, क्यों जानना? वो उतना थोड़ा फालतू हम कक्षा 10 के लिए रखते हैं। अब मैं घनाभ की बात कर रहा हूँ, ठीक है? घनाभ जैसे बक्सा होता है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो। ये लंबाई हुई, ये चौड़ाई हुई, और ये एच क्या हुई? ऊंचाई हुई। एल का मतलब यहाँ लंबाई से है, लंबाई। बी का मतलब यहाँ चौड़ाई से है, चौड़ाई। और एच का मतलब यहाँ ऊंचाई से है, ठीक है? फिलहाल जितना जरूरी है उतना मैं लिखवा रहा हूँ। अगर बाय द वे कोई एक आध क्वेश्चन, मतलब एक आध क्वेश्चन में फॉर्मूला बाहर से आ जाएगा तो हम वहाँ पर प्रश्नावली में लिख के याद कर लेंगे, ठीक है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला फॉर्मूला आ जाता है इसमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है? संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये सूत्र होता है। उसके बाद इसमें आ जाता है आयतन। आयतन का सूत्र वही है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और अगर इसमें विकर्ण पूछ दे, इसका विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ठीक है? कक्षा 10 के में भी आपको हेल्प करेगा। और के साथ साथ कक्षा 10 में ये सारे सूत्र दोबारा से आएंगे, और वहाँ पर ये मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 13 में। अभी आप कक्षा 9 में 11 में पढ़ रहे हो ना, कक्षा 10 में ये 13 में दोबारा से आएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। बेलन, ये सारे सूत्र आपको फिर से आपको मिलेंगे दोबारा। ये हो गया बेलन, ठीक है? तो बेलन से तो भाई शादीशुदा मर्दों को बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है? क्योंकि कुछ गलती करोगे तुम्हारे पीछे तुम्हारी बीवी बेलन लेके दौड़ेगी। तो बेलन में क्या होता है, बेलन की 2 वृत्ताकार चीजें होती हैं, नीचे से इधर एक वृत्त, ऊपर एक वृत्त, ठीक है? तो यहाँ पर एक त्रिज्या हुई, यहाँ पर ये त्रिज्या हुई, और बेलन की क्या होती है? ऊंचाई भी होती है, ठीक है? तो ये हमारा हो गया बेलन। बेलन को अंग्रेजी में बोलते हैं सिलेंडर, और घनाभ को बोलते हैं क्यूबॉइड, घन को बोलते हैं क्यूब। तो हमें इसका क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना। कौन सा वाला क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब बाहर बाहर से। वक्र पृष्ठ का मतलब बाहर बाहर से। जैसे हमारे पास एक लकड़ी है, सपोज करो यही है, तो इसको बाहर बाहर से ये वक्र पृष्ठ हुआ। अगर मैं इसको काट दूं यहाँ से, तो ये बेलन क्या आकार का है? तो बाहर बाहर से, तो वक्र पृष्ठ हुआ। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है इसका 2 पाई आर एच। फिर बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल, बाहर से भी और ये भी। तो बाहर बाहर से क्या है? 2 पाई आर एच। इधर से क्या है? एक वृत्त, इधर से क्या है? एक वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कितने वृत्त हैं? 2, तो यहां हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? 2 पाई आर स्क्वायर 2 बार लिख दिया। तो यहां से देखो 2 पाई आर कम से कम उभयनिष्ठ आ जाएगा, यहां से तो एच बचेगा, 2 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर से एक आर बाहर आ गया, एक आर बचेगा, ये आ गया। नेक्स्ट आ जाता है सूत्र आयतन इसका, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है? आराम से लिख लीजिएगा। तो जितना आपके कक्षा 9 में चाहिए,
ठीक है, सारे सूत्र मैंने एक जगह लिखवा दिए हैं। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित जितने सूत्र हैं, शंकु पर आधारित ज़्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये इसे याद करना ही करना है। उसके बाद वृत्त पर, उसके बाद गोले पर, अर्धगोले पर, उसके बाद घन घनाभ ये मैंने एक्स्ट्रा करवा दिया है, बेलन भी लिखवा दिया है। तो जितने भी सूत्र हैं वो मैंने इस वीडियो में आराम से एक ही वीडियो में करवा दिया है। लिख के याद कर लेना, ये अभी भी और कक्षा 10 में दोबारा से आ जाएंगे। तो कक्षा अभी याद कर लोगे, कक्षा 10 में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करें। पूरे सारे चैप्टर्स मैंने बढ़ा दिए। इस वीडियो के बाद में प्रश्नावली 11.1 स्टार्ट कर दूंगा, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।